है एक बार फिर से आपका न्यूज इंडिया पे। इसी के साथ साथ आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर पर हम लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी हो गई है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाक रेंजर्स ने इमरान खान को गिरफ्तार किया है। इस्लामाबाद कोर्ट में पेशी के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट के बाहर भारी पुलिस संख्या में पुलिस बल तैनात थी। देखिए हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। अब क्या होगा इमरान खान का, चूंकि इमरान खान अब अरेस्ट हो गए हैं, तो फिलहाल पाकिस्तान में इस वक्त स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि साफ तौर पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तार हुए हैं। तस्वीर जरा आप देखिए, और ये जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको बता दें। ये तस्वीरें इस वक्त कोर्ट रूम के बाहर की थी, जहां पर पाकिस्तान की जो मीडिया उसके अनुसार जो खबरें मिल रही हैं वो ये कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर रेंजर्स के द्वारा अल कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार किया गया है। यहां इमरान खान को अपने खिलाफ कई मामलों में जमानत लेने पहुंचे हुए थे। और संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, लगातार इनसे हम चर्चा करें। संजीव जी देखिए, ये गिरफ्तारी उस वक्त हुई है जब साफ तौर पर कह सकते हैं कि यहां पर खुद इमरान ने कहा था कि आईएसआई के जो अधिकारी हैं मेजर जनरल फैसल नसीर, उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। इन्होंने कहा था कि मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। हालांकि इसको लेकर फटकार उनको जरूर लगी थी, लेकिन ये जो बात कही गई थी ये काफी मायनों में सच साबित होती नजर आती है, क्योंकि जो हम इतिहास देखते हैं उससे तो यही लगता है। जी जी, देखिए इमरान खान लगातार इस बात की आशंका व्यक्त कर रहे थे और उनकी जो आशंकाएं हैं वो बिल्कुल भी निर्मूल नहीं है। वो आशंकाएं बिल्कुल सही हैं। उनका जो भय है, उनका जो डर था, वो बिल्कुल उसका आधार है। और ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान की जो आर्मी और आईएसआई है वो उन्हें जो उनको अभी लोकप्रियता हासिल हुई है, इमरान खान जो लोकप्रियता के शिखर पे हैं, वो उसको वो जरा भी पसंद नहीं कर रहे थे। और इमरान खान को सत्ता में आने से रोकने के लिए लगातार उनके विरुद्ध साजिशें भी रची जा रही थी। ये बात भी बहुत स्पष्ट है। और वर्तमान समय में उनके ऊपर 100 से भी ज्यादा केसेस हैं। हाँ। उनके ऊपर एक जानलेवा हमला भी अभी हाल के समय में हुआ था। और अपनी सुरक्षा को लेकर के जो उनकी चिंताएं हैं वो बेहद स्वाभाविक हैं, बेहद बिल्कुल उसका आधार है। और आज जो उनका जो डर था, जो उनका भय था, वो बिल्कुल सामने दिख रहा है। उनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है एक किसी केस में, अल कादिर केस में। और जाहिर है कि इसके ऊपर इसमें अब उनको अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पे ले जाया गया है। लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि इमरान खान बेहद पॉपुलर शख्सियत है और इमरान खान की जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है उससे पाकिस्तान के अंदर आंतरिक सुरक्षा संबंधी स्थितियां बहुत ही जटिल हो सकती हैं। पाकिस्तान में हिंसा की जो वारदातें हो सकती हैं। उनके जो समर्थक हैं, जैसा कि हमने हाल के समय में देखा था कि जब उनको उनके आवास से पुलिस गिरफ्तार करने गई थी लाहौर में, तो उस समय वहां पर उनके समर्थकों ने पूरा एक मोर्चा ले लिया था। और ये जो गिरफ्तारी जो सडन तरीके से हुई है, इसका भी एक बहुत ही आक्रामक और हिंसात्मक रिएक्शन हो सकता है। हाँ। और पाकिस्तान के अंदर के जो हालात हैं वो काफी जो है बिगड़ सकते हैं। इस बात की संभावना भी हो सकती है। तो ये पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, वहां के जो शासकों ने जो निर्णय लिया है उनको इस तरह से गिरफ्तार करने का, वो काफी एक अस्थिर स्थितियां पैदा कर सकता है। हिंसात्मक परिस्थितियां पाकिस्तान के अंदर पैदा कर सकता है। इस बात की संभावना दिखाई देती है। देखिए जो स्थिति, मौजूदा स्थिति हम देख पाते हैं वो बहुत ही खराब है संजीव जी। ठीक है, इस बीच ये गिरफ्तारी होती है जो कि बहुत पॉपुलर नेता है इस वक्त इमरान खान। आपको याद भी होगा हकीकी आज़ादी मार्च जब निकाला गया था और जब निकालने वाला था तब ये कहा जा रहा था कहीं ना कहीं इस लॉन्ग मार्च के जरिए इमरान खान संदेश देना चाहते थे, ताकत दिखाना चाहते थे कि वो कितने पॉपुलर हैं, लोग उनके साथ हैं। लेकिन ऐसा हो ना सका, क्योंकि आपने भी देखा होगा 11,000 पुलिसकर्मी उस वक्त तैनात थे। लेकिन यदि हम इस तमाम चीज़ों को अंदर से समझें, पाकिस्तान की पूरी राजनीति को समझें, वहाँ की स्थितियों को समझें, सैनिक हमेशा जो सैन्य शासन है वो हमेशा हावी होना चाहता है और हमेशा हावी हुआ भी है। कैसे रोका जाएगा ऐसे, क्योंकि ऐसे तो रोकने से वाला नहीं। हाँ, पाकिस्तान में जो ये सेना, वहां की आर्मी और आईएसआई का पूरे पाकिस्तान पे जो कंट्रोल है वो दूर दूर तक अभी उसमें कमी आते हुए मैं नहीं देखता। और पाकिस्तान के जो हुक्मरानों ने इस तरीके की वहां पर लगातार स्थितियां पैदा की है कि कोई भी जमहूरियत का नेता कभी कोई पावरफुल ना बन पाए। और किसी ने भी
ज्यादा लोकप्रियता हासिल की है। जिस किसी ने भी अपने वजूद को दिखाने की, अपने आप को असर्ट करने की कोशिश की है, या तो उसे एलिमिनेट कर दिया गया है या उसे हर तरीके की समस्याओं में जकड़ दिया गया है। और पाकिस्तान में चाहे वो राजनीतिक हिंसा हो, राजनीतिक हत्याएं हो और इस तरीके से राजनीतिक प्रताड़ना के भी लगातार वहां पे उदाहरण रहे हैं। और वहां की आर्मी और आईएसआई अपने कंट्रोल को कभी भी कमजोर नहीं होने देना चाहती है। और वर्तमान समय में इमरान खान जाहिर है कि अपनी पॉपुलैरिटी को उन्होंने काफी बढ़ा लिया था और जिसकी की वजह से वहां की आर्मी और आईएसआई भारी दबाव में थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीजी आईएसआई को प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करनी पड़ी। तो ये इमरान खान के और वहां की आर्मी और आईएसआई के बीच का जो एक टसल है, जो वर्चस्व का जो टसल है, वो अब इस रूप में सामने आया है कि इमरान खान को जो है जेल में डाल दिया गया है और उनके ऊपर जाहिर है कि और दमन और शोषण हो सकता है, उनके जीवन पर कोई खतरा भी पैदा हो सकता है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान में पहले भी आप देखिए तो चाहे वो बेनजीर भुट्टो रही हो, चाहे वो उनके पिता जुल्फिकार अली भुट्टो रहे हों, उनको किस तरीके से हैंग किया गया, उन्हें जो है जान से उन्हें मारा गया बेनजीर भुट्टो को। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि पाकिस्तान में ऐसी एक इतिहास जो उसका रहा है वो बेहद एक हिंसा का इतिहास रहा है, एक वहां की आर्मी और आईएसआई के बहुत ही क्रूर शासन का इतिहास रहा है। पाकिस्तान की जो आर्मी और आईएसआई है वो सिस्टम पे अपना कंट्रोल जो है लूज करना नहीं चाहती। और इमरान खान चूंकि उसको चैलेंज कर रहे थे, आर्मी और आईएसआई को चैलेंज कर रहे थे, इसलिए उनकी मुश्किलें बढ़ना बिल्कुल जो है स्पष्ट रूप से दिखता था कि ये बढ़ने जा रही हैं। और ये चलिए, आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें इमरान की पत्नी बुशरा भी गिरफ्तार हो सकती है। तो आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि बुशरा को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इमरान खान को पुलिस ने NAB को सौंप दिया है। हम तस्वीरें लगातार पाकिस्तान से आपको दिखा रहे हैं जहां पर पत्नी बुशरा भी गिरफ्तार हो सकती हैं। ये देखिए तस्वीरें, देखिए पूरी जगह जहां आप नजर दौड़ाएंगे वहां सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर पुलिस ही नजर आएगी, भारी सुरक्षा व्यवस्था नजर आएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि यहीं से गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट परिसर के बाहर से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था। तो फिलहाल आपको बता दें, जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये है कि बुशरा को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो बेहद पॉपुलर नेता इमरान खान एक अलग जगह यहाँ पर पाकिस्तान में जरूर बनाई थी, लेकिन जिस तरीके से लगातार उनको सपोर्ट दिया जा रहा था, सपोर्ट मिल रहा था, इससे कहीं ना कहीं जो सैन्य आर्मी है वो घबरा गई थी। और संजीव जी लगातार हमारे साथ बन रहे हैं। देखिए संजीव जी, जो खबर आ रही है वो ये भी है कि कहीं ना कहीं जो उनकी पत्नी है बुशरा, वो भी अपनी गिरफ्तारी दे सकती है, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। जी, यदि उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया जाता है तो जाहिर है कि उनके जो इमरान खान के जो समर्थक हैं उनमें ये जो रोष है और अधिक बढ़ेगा। देखिए, एक बात मैं यहाँ पर एक संभावना, एक आशंका मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान में यदि इसी तरीके के अस्थिर हालात बनते रहे तो हम पाकिस्तान में आने वाले समय में कोई नया जो है सैनिक शासन को रोल आउट नहीं कर सकते। पाकिस्तान के हुक्मरान इस समय नहीं चाहते, वहां की आर्मी और आईएसआई नहीं चाहती कि इस समय जो है इलेक्शंस हो और इस इलेक्शंस में इमरान खान को वापस में सत्ता में आने का मौका मिल जाए। तो ये तरीके के जो आधार बनाए जा रहे हैं, जिसके आधार पे वो इलेक्शन को टाल सके। और यदि संजीवी, थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा समझाइए यहाँ पर, जैसे कि सैन्य शासन तभी डाला जा सकता है जब इमरान खान ने भी खुद अच्छा किया हो। इमरान खान के बारे में यदि हम पीछे दौर से नजर दौड़ाते हैं तो ये कहा जाता है कि भारत की नीतियों पर चलना चाहते थे, वो उनकी मंशा थी कि वो भारत की नीतियों पर चले, लेकिन सेना ने उन पर प्रेशर डाल दिया। दूसरी तरफ वो बाजवा को खुश करना चाहते थे, बाजवा को ऐसे खुश करना चाहते थे जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था तो उन्होंने रूस की तारीफ की थी। इमरान खान खुद में ही साफ नजर नहीं आ रहे थे, उनकी मंशा ही साफ नजर नहीं आ रही थी। क्या लगता है, एक मैसेज वो थ्रू नहीं कर पा रहे थे ना कि वो चाहते क्या है, क्या चाह रहे हैं वो? देखिए, प्रधानमंत्री के तौर पर इमरान खान एक विफल प्रधानमंत्री साबित हुए हैं, ये बात बहुत स्पष्ट है। वो एक अच्छे क्रिकेटर जरूर थे, बहुत पॉपुलर क्रिकेटर थे और उन्होंने बड़ी सफलताएं अर्जित की थी खेल के मैदान में, लेकिन राजनीति के मैदान में एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पे वो सफल प्रधानमंत्री नहीं रहे। और उसके पीछे कारण बहुत स्पष्ट है कि वो जिस इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें सत्ता में बिठाया था, उस इस्टेब्लिशमेंट के अलग जाकर के वो काम नहीं कर सकते थे। जब उन्होंने उस इस्टेब्लिशमेंट से अलग जाने की कोशिश की तो उन्हें वो सत्ता गंवानी पड़ी। और जैसा कि हमने देखा कि जब वो चाहते थे कि हमारी पसंद का जो है डीजी आईएसआई को अपॉइंटमेंट दिया जाए
तो उसको लेकर के जनरल बाजवा के साथ उनके डिफरेंसेस पैदा हो गए। और जैसा कि मैंने कहा कि वहां की आर्मी और ऐसा ये भी नहीं चाहती थी कि अपना 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा करें और उनको किसी भी आधार पे किस तरह से सत्ता में हटाया जाए उसके आधार पर ढूंढे जाने लगे थे। तो ये पाकिस्तान की जो कड़वी सच्चाई है, जो वहां की दिखावे की जो जमहूरियत है, उसी को दर्शाता है। पाकिस्तान के इमरान खान कोई अपवाद नहीं है। वो उन्होंने जाहिर है कि कोशिशें जरूर की। वो चाहते थे कि अपने विचारों के आधार पर, अपने इनिशिएटिव्स के आधार पर वो कुछ बड़े निर्णय करें, लेकिन वो संभव नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान की कड़वी सच्चाई ये है कि वहां पर जो भी निर्णय होते हैं उसको वहां के आर्मी और आईएसआई की बैकिंग होती है, तभी वो आगे बढ़ पाते हैं। पाकिस्तान के आर्मी और आईएसआई के बारे में एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा कि मिलिट्री का जो डोमेन है वो तो उनके डोमेन में है ही, साथ ही साथ पाकिस्तान का जो आर्थिक तंत्र है उसमें भी पाकिस्तान की आर्मी आईएसआई जो है पर्दे के पीछे से उसे पूरा कंट्रोल करती है। डिफरेंट फाउंडेशंस के माध्यम से वो पूरे सिस्टम, आर्थिक सिस्टम को भी रन करते हैं। राजनीति में भी उनका हस्तक्षेप है। और वहां के जो आर्मी और आईएसआई की अगर उनके टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स की लाइफ स्टाइल को और देखें तो बेहद आलीशान जीवन जीते हैं। उनके पास जाहिर है कि करप्शन के बहुत से पैसे हैं, अनअकाउंटेड मनी है जो फाउंडेशंस के माध्यम से आती है। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और विदेशों में उन्होंने बड़े बड़े घर और बना रखे हैं। तो पाकिस्तान में जो एक भ्रष्टाचार का जो तंत्र है उसमें भी पूरे वहाँ के वास्तविक हुक्मरान शामिल हैं। और जाहिर है कि वो किसी ऐसे नेता को नहीं देख सकते कि जो है एक जमहूरियत को मजबूत करने की बात करे। और जाहिर है कि यदि ऐसा होगा तो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को अपना कंट्रोल खोना पड़ेगा। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि इमरान खान को सत्ता में आने से रोकने के लिए, उनकी लोकप्रियता पर एक पूरी तरह से प्रहार करने के लिए उन्होंने उनके ऊपर डिफरेंट केसेस दर्ज किए गए। 100 से भी ज्यादा, जैसे कि मैंने कहा, केसेस हैं और अब उन्हें जेल में भी भेज दिया गया है। तो ये जो इमरान खान की जो मुश्किलें थी वो बढ़ना स्वाभाविक थी। मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ कि इमरान खान को चाहिए था कि वो पाकिस्तान के वास्तविक शासकों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जिस तरीके से देखिए हमने ये भी सुना है और ये भी खबरें भी आई थी कि हालांकि सामने जो भी हो, जुबानी जंग हो, लेकिन पीठ पीछे देखा गया था कि ये नदीम अंजुम ने भी कहा था साफ तौर पे कि इमरान खान दिन में बाजवा को चोर गद्दार कहते हैं, लेकिन रात में उनसे खुफिया मीटिंग करते, मुलाकात करते हैं। यानी कि दो चीजें एक साथ पैरेलल चल रही थी, लेकिन जब स्थितियां बहुत बिगड़ी तब वो खुलकर सामने आ गए। जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। नदीम अंजुम के ये जो बयान है वो इस बात को दर्शाते हैं कि इमरान खान जो जब सत्ता में उनको आर्मी और आईएसआई ने उन्हें बिठाया था 2018 में, उस समय के इमरान खान के अंदर 3.5 वर्षों के बाद वो परिवर्तन आना शुरू हो गए थे। इमरान खान अपनी सत्ता को स्वयं से असर्ट करना चाहते थे। वो आर्मी और आईएसआई के जो डिसीजंस थे, जो उनकी मंशाएं थी, उसके ऊपर वो सवालिया निशान भी खड़ा पैदा करते हुए नजर आए। तो ये आर्मी और आईएसआई ने उसे पसंद नहीं किया। जब उन्होंने डीजी आईएसआई के अपॉइंटमेंट को लेकर के, जब उनके पास जो फाइल आई थी, उस फाइल को उन्होंने अपने ऑफिस में लंबे समय तक रोक रखा, तो उससे आर्मी और आईएसआई को ये लगा कि अब ये व्यक्ति हमारे आधार पर नहीं चलेगा, ये अपनी सत्ता को असर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी और यही हुआ। और अभी भी हमने ये भी देखा है कि अपनी जो जलसों में, रैलियों में, प्रदर्शनों के माध्यम से वो अभी भी अपने आप को जिस तरीके से पेश करते हैं, वो आर्मी और आईएसआई के ऊपर जो तरह तरह के व्यंग करना, उनके ऊपर आरोप लगाने का कार्य जो करते हैं, वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। और उसकी वजह से उनकी जो संबंध है वो अभी आने वाले समय में भी खराब ही बने रहेंगे। और जब तक ऐसा रहेगा, जाहिर है कि उनकी मुश्किलें कम नहीं होंगी। सत्ता में वापसी तो काफी दूर दिखाई देती। देखिए, हम ये समझ पा रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, चीजें एक एक करके खराब होती गई। बाजवाई उनको लेके आते हैं, सेनाई उनको लेके आती है, उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है, उनको तख्त में बिठा जाता है। जब वो सोचते हैं कि मैं अपने अनुसार पूरे पाकिस्तान को चलाऊं या नया पाकिस्तान बनाऊं, तब सेना को ये बात हजम नहीं होती। कहते हैं कि स्थितियां तब ज्यादा और बिगड़ गई जब इमरान खान और यूं कहें कि उनके जो टीम पत्रकार है अरशद की मौत के पीछे आईएसआई का हाथ बता दिया था। इससे कहीं ना कहीं दबाव बढ़ा था। कैसे देखें इसे? जी, देखिए, जो केन्या में पाकिस्तान के पत्रकार की जो मौत हुई, और उस संदर्भ में जिस तरीके के जो बयान है, चाहे इमरान खान हो, चाहे उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हो, कुछ अन्य पत्रकारों की भी हत्या हुई। और जाहिर है कि इसको लेकर के जो तलखी है पाकिस्तान की इमरान खान और उनकी पार्टी तथा पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के बीच में, वो बहुत बढ़ गई। और इसको जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का जो दौर शुरू हुआ, उसकी वजह से वहां की आईएसआई को एक रेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और जैसा कि आपने जो बताया कि अंजुम
जो DGISI है उन्होंने तरह तरह के बयान दिए, हाँ। तो ये इस बात को दर्शाता है कि जो पाकिस्तान के के पूर्व प्रधानमंत्री के और उनकी पार्टी के जो संबंध है वहाँ के वास्तविक हुक्मरानों से कितने ज्यादा खराब हो गए थे। और ये इस बात को भी दर्शाता है कि पाकिस्तान की आर्मी और ISI इमरान खान की बढ़ती हुई लोकप्रियता से कितने दबाव में है कि अब उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके अपने आप को डिफेंड करना पड़ रहा है। तो ये तो पाकिस्तान की आर्मी और ISI इस बात को, मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है, असेसमेंट है कि उन्होंने इस बात को तैयारी कर रखी थी कि उन्हें सूनर और लेटर उनको किसी तरीके से कब्जे में लिया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर एक क्रैक डाउन किया जाए। तो मुझे लगता है कि इसके लिए तो आर्मी और ISI संकल्पबद्ध नजर आती थी और इसी वजह से मैंने कहा कि मुझे इस गिरफ्तारी से कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। इस तरीके की गिरफ्तारी की संभावना उनके ऊपर बनी हुई थी और इस तरह की संभावनाओं की आशंकाओं की जो चर्चा इमरान खान ने समय समय पर की थी। और यही वजह भी है, उन्होंने साफ तौर पर कह भी दिया था कि नसीर पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस्लामाबाद कोर्ट में इमरान के जो वकील हैं उनसे मारपीट भी हुई थी और वकील बुरी तरीके से जख्मी भी हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त, जिसमें साफ तौर पर खबरें सामने आ रही एक एक करके। तो इमरान खान के वकील बुरी तरह से जख्मी हैं। इस्लामाबाद कोर्ट में इमरान खान के वकील से मारपीट भी हुई है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से कोर्ट परिसर के बाहर बेहद सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त आपको दिख पा रही होगी। भारी पुलिस बल आपको तैनात दिख रहा होगा। इस बीच आपको बता दें कि अल कादिर ट्रस्ट मामले में उनको गिरफ्तार किया गया, जहां इमरान खान अपने खिलाफ दर्ज मामलों में जमानत लेने के लिए पहुंचे थे। तो फिलहाल इमरान खान की पार्टी PTI के जो ट्विटर हैंडल है उससे भी एक वीडियो भी जारी हुआ। साफ तौर पर ये खबरें भी आई कि कोर्ट परिसर में उनके वकील भी जख्मी हुए हैं बुरी तरीके से। जी हाँ, ये भी हम आपको बता दें, बैडली इंजर्ड हुए हैं, बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। इस्लामाबाद कोर्ट में इमरान के वकील से मारपीट की गई है। संजीव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, देखिए एक एक करके चीजें सामने आ रही हैं। अभी गिरफ्तारी तो हुई है, इसके बाद मारपीट भी हुई है, आगे स्थितियां और भी बुरी हो सकती हैं। कहा जा रहा है कि जो उनके वकील हैं इमरान खान के, उनके साथ भी मारपीट हुई है। कुछ वीडियोज भी उन्होंने ट्विटर के माध्यम से शेयर किए हैं। जी, देखिए स्थितियां काफी अस्थिर हो सकती हैं, हिंसात्मक हो सकती हैं और जैसा कि आपने बताया कि उनके वकील के साथ मारपीट हुई है, वो बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। और ये जब इस तरीके की जो विजुअल्स हैं, इस तरीके की जो रिपोर्ट्स हैं, जब उनके समर्थकों के बीच में जाएंगी तो वो जाहिर है कि और अधिक आक्रोशित होंगे और वो हिंसा पे उतारू हो सकते हैं। मैं इस बात को अवश्य कहूंगा कि जो पाकिस्तान की तरफ के हुक्मरानों की तरफ से ये जो उनको गिरफ्तार करने का निर्णय लिया गया है, उसके पहले उन्होंने ग्राउंड प्रिपरेशन जरूर की होंगी। उनको इस बात का एहसास अवश्य होगा कि रहा होगा कि उनके जो समर्थक हैं इमरान खान के, वो हिंसा पे आ सकते हैं और अनेक तरीके की अस्थिर स्थितियां पैदा हो सकती हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने पहले से ही तैयारियां अपनी अवश्य की होंगी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान में इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है, पाकिस्तान में जिस तरीके से इस समय हालात हैं, जिस तरीके के जो दयनीय हालात हैं, उस सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान में आने वाले समय में अनेक अस्थिर स्थितियां, हिंसात्मक स्थितियां पैदा हो सकती हैं। इस बात की संभावना दिखाई देती है। और इमरान बिल्कुल संजीव जी के धीरे धीरे गृह युद्ध की ओर जाता हुआ नजर आता है। हालांकि जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों के सामने हम रख रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। और देखिए भारी सुरक्षा व्यवस्था, जरा आप नजर दौड़ाइए कि एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गए जिसकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है, जो जनता के बीच में अपनी पहचान बना था। जैसे कि हम संजीव जी लगातार देख पा रहे हैं कि कर्ज लेकर लगातार घी पी रहा है पाकिस्तान। यदि हम सन की बात करें, 1947 से लेकर 2023 तक पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरीके से कर्ज में डूब गई है। जिस प्रधानमंत्री ने कोशिश की है कि थोड़ा बहुत उसको बचाया जा सके, वह हमेशा यूं कहे कि भेंट चढ़ गया है। तो यहाँ स्थितियां बहुत डामाडोल। जी, देखिए आर्थिक रूप से तो पाकिस्तान पूरी तरीके से कंगाली की कगार पे खड़ा है। हाँ। वो सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस से जूझ रहा है। उसकी स्थिति श्रीलंका से भी कहीं ज्यादा बदतर दिखाई देती है। और साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ ये भी है कि उसके ऊपर एक आतंक परस्त राष्ट्र होने का दाग भी है। वो आतंकवाद के एपी सेंटर के रूप में देखा जाता है। ओसामा बिन लादेन जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी पाकिस्तान में पाया गया था। पाकिस्तान में आज भी जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो डेजिग्नेटेड तमाम जो आतंकी हैं, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं।
और पाकिस्तान आतंकवाद के जो है एक गढ़ के रूप में देखा जाता है। तो इसकी वजह से जो पाकिस्तान के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का जो निवेश है वो भी कभी नहीं हुआ, वो कभी ट्रस्ट डेवलप कर ही नहीं पाया पाकिस्तान कि जिसकी की वजह से वहां पे बड़ी जो कंपनीज हैं वहां पे अपने निवेश को करें। और आतंक परस्त होने की वजह से तो एक भय का भी वातावरण था जिसकी की वजह से भी वहां पे कंपनियां जाने से बचती हैं। तो ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान के जो और ये आतंकवाद का जो पूरा जो तंत्र है वो पाकिस्तान के हुक्मरानों का स्वयं का क्रिएशन है। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने शुरू से ही आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की। पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए उन्होंने आतंकवाद का, ड्रग ट्रैफिकिंग का भी उन्होंने सहारा लिया और अनेक तरीके के जो सबवर्सिव एक्टिविटीज के माध्यम से वो अपने जो है हितों को साधने की कोशिश करते रहे। भ्रष्टाचार का तो एक बहुत ही बड़ा तंत्र पाकिस्तान के अंदर है ही। तो ये जो पाकिस्तान के जो आर्थिक स्थिति है उसके पीछे जो पाकिस्तान के अंदर जो भ्रष्टाचार है, जो बहुत ही जर्जर फिस्कल मैनेजमेंट रहा है, वो सभी उसके लिए जिम्मेदार है। संजीव जी, रोकूंगी मैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ गए पत्रकार वकार जी यहाँ पे। वकार जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। वकार जी, देखिए इमरान खान की गिरफ्तारी के क्या मायने निकाले? सबसे पहले बहुत शॉर्ट और बहुत अहम सवाल। देखिए जी, एक तो मुकदमा दिन पे 12 कोशिश की गई, इंडियन चैनल्स में भी दिखाया, कभी खुशामना केस के अंदर, कभी शहबाज चौधरी उस केस के अंदर, कभी आमजद ज्यादा सासों के केस। आज का जो केस है, दिस इज क्वाइट अननोन केस टू द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इवन द लार्ज नोइंग कम्युनिटी। जिस तरह हम डेली बेसिस पे पाकिस्तान चैनल्स पे बैठ के 5-5, 6-6 प्रोग्राम्स में अपेयर होते हैं और हम बड़ा अपडेट रहते हैं तमाम इंफॉर्मेशन से, लेकिन इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि हमें इस केस का बिल्कुल आज ही पता चला जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया कि इस तरह का भी कोई केस जो इमरान खान साहब एग्जिस्ट करता है। आमदन से ज्यादा असासों का और जो एहतियारात का नाजायज इस्तेमाल करने के हवाले से उनको जो पाकिस्तान रेंजर ने गिरफ्तार किया। इससे पहले मुतअद्दिद जो केसेस थे उसमें भी पंजाब हुकूमत ने भी अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के थ्रू, पुलिस के थ्रू और FIA के थ्रू उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की और हमारी वफाकी हुकूमत ने भी मुतअद्दिद बार कोशिश की, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे नाकाम नजर आए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ज़मान पार्क में इमरान खान साहब के घर के बाहर जो लोग मौजूद थे, जो कारकुनान थे, जिनके फॉलोअर थे, जो उनके वोटर थे, सपोर्टर थे, उन्होंने पुलिस को इजाजत ही ना दी और किसी न किसी तरीके से वो स्टेट की जो रिट होती है कि अगर कोई भी शख्स स्टेट सर्टिस दिया है कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, कोई क्राइम कमिट किया है, किसी केस में मतलूब है, तो वो रिट को इस तरह इन्फोर्स करती है कि उस शख्स को गिरफ्तार करे, उस शख्स को जो है वो पब्लिक अथॉरिटीज के सामने। यहाँ तो जो खबर मिल रही ना हमको वो ये है कहीं नहीं वकार जी कि वो अपने पूरे मामले के लेकर अपने लिए जमानत लेने के लिए वहां पहुंचे थे, इस बीच उनको गिरफ्तार कर लिया गया। खबर ये भी है, कई मामले जरूर। हाँ जी, इस केस के अंदर वो जमानत लेने के लिए नहीं पहुंचे थे, बल्कि दीगर जो केसेस थे खान साहब के, उस केसेस में उन्होंने जमानत अप्लाई की थी। किसी में प्री अरेस्ट बेल थी, किसी में प्रोटेक्टिव बेल थी और डिफरेंट काइंड्स की बेल जो थी कोर्ट ऑफ लॉ इनको ग्रांट की। लेकिन इवेंचुअली ये केस कहीं भी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। शायद खान साहब को भी आज उनके ये फहम में ये दराज चीज आई हो कि इस तरह का कोई केस भी उनके खिलाफ एग्जिस्ट करता है। ये एक ट्रस्ट है, एजुकेशनल ट्रस्ट थी, जो कि खान साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर बनाई थी और इसका मकसद ये था कि ये फलाही कामों के लिए, वेलफेयर वर्क्स के लिए या टास्क के लिए पाकिस्तान के लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करे। इसमें जो एहतियारात का नाजायज इस्तेमाल एट द सेम टाइम आमदन से ज्यादा सासे कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंदर करप्शन की है बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, जब वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सर्व कर रहे थे। लिहाजा ये एलिगेशन और एक्विजिशन उनके ऊपर एलिगेशन लगा है ना, ये आरोप साबित हो गया है क्या? ये एलिगेशन है कि आरोप साबित हो गया? नहीं, ये तो एलिगेशन है। आरोप को साबित होते हुए दैट वुड टेक अ लॉन्ग प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, जिसपे उनके खिलाफ एविडेंसेस आएंगे, एग्जामिनेशन चीफ होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, देन द कोर्ट विल रीच द कंक्लूजन अबाउट द गिल्ट ऑफ एन ऑफेंस। तो अभी तो ये जब भी किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाता है कतई तौर पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद जो तमाम का तमाम लीगल प्रोसेस है वो इनिशिएट किया जाता है। मतलब अब गिरफ्तार हो गया, 24 घंटों में अदालत के सामने। वकार जी, चूंकि आप बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ की पूरी राजनीतिक परिवेश को समझते हुए वहीं से आप ताल्लुक रखते हैं, जरा ये बताइए जिस तरीके से अभी जब उन्होंने कह सकते हैं इमरान खान ने कहा था कि मुझे तो साफ तौर पर मेजर जनरल के जो नसीर है उन पर गंभीर आरोप लगा दिए थे, भाई इनसे मुझे जान का खतरा है, क्या उनको प्रोटेक्शन मिलेगी? थोड़ा सा क्वेश्चन जो है देखिए वकार जी सुनिए, मैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। ISIS के जो अधिकारी हैं मेजर जनरल फैसल नसीर पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे, कहा था इनसे मुझे जान का खतरा है। अब जब इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है
पाकिस्तान के तमाम पुलिसकर्मियों के द्वारा, तो अब इनको क्या वो प्रोटेक्शन मिलेगी? क्योंकि इतिहास जो कहता है ना वो कुछ और कहता है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है जी। देखिए खान साहब की जो गिरफ्तारी थी कारकुनान ने क्यों नहीं करने दी उस वक्त भी, जब इनकी जो अरेस्ट वारंट एग्जीक्यूट करने, वो इसलिए नहीं करने दी कि जब एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हाँ। पुलिस जितने मुकदमात उनके ऊपर पेंडिंग होंगे या एफआईए के होंगे, पुलिस के होंगे, नैब में, सब में गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। हाँ। और उनको शायद कोर्ट ऑफ लॉ से 70, 80 या 100 के करीब बेल्स लेनी पड़े। और 100 बेल का मतलब आप समझते हैं कि इमरान खान को शायद 4, 5, 6 महीने लग जाते, हर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता, हर कोर्ट से उनको जमानत लेनी पड़ती। इसलिए उन्होंने एक केस के अंदर भी गिरफ्तारी नहीं डाली। अगर एक केस में भी गिरफ्तारी अब इनकी डल गई है, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इमरान खान रिक्वायरमेंट हो, ज़ेबा चौधरी केस के अंदर, तोशाहाना केस के अंदर, तमाम पुलिस ऑफिसर्स, चाहे इस्लामाबाद की पुलिस हो, लाहौर की पुलिस हो, वो अपने अपने केसेस लेके आएंगे, कागजी तौर पे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डालेंगे। जब उनकी गिरफ्तारी डल जाएगी उसके बाद अल्टीमेटली कोर्ट ऑफ लॉ से ही इनको बेल मिल सकती है। लिहाजा ये जो आज इनकी गिरफ्तारी हुई है, अगर चीफ जिस हिसाब से पूरा अमला उमड़ा हुआ है, हमें तो लगता नहीं है कि बेल मिल जाएगी उनको। ये नजारा दिखाता नहीं कि बेल मिलने वाला नजारा उनका नहीं। हाँ जी, बोलिए बोलिए, बात रखिए अपनी। कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करने के बाद जिस शख्स ने इनको गिरफ्तार किया, जिस एजेंसी ने इनको गिरफ्तार किया, वो कोर्ट में ये बताएंगे कि इनके ऊपर एलिगेशंस क्या हैं, एक्विजिशंस क्या हैं, कौन सी इल्जाम की वजह से इनको गिरफ्तार किया गया है और किस मुकदमे में इनकी फर्दर तफ्तीश जो है वो कोर्ट को रिक्वायर है। लिहाजा ये सारी चीजें कोर्ट ऑफ लॉ में फोर्स एस्टैब्लिश करेंगी। अगर नहीं करेंगी तो कोर्ट का काम है इज्जत, आबरू, माल जान का तहफ्फुज करना, लीगल जो प्रोसेस है उसको बस वही वकार जी, वही देखना है जिस बात का उन्होंने भय जाहिर किया था कि ऐसा हो सकता है कि मेरी हत्या हो जाए, उसको कितना सेफ रख पाते हैं ये बहुत देखना होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, हम वापस आपके पास आएंगे, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।